भगवद गीता की इस यात्रा में हम लोग साथ साथ चल रहे हैं और भगवद गीता के मर्म में, उसके वास्तविक अभिप्राय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग यात्रा प्रारंभ करते हैं। पिछली बार हमने समापन किया था भगवद गीता का इस श्लोक पर, जहां श्री कृष्ण ने कहा था कि सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान उस पुरुष के लिए समान है जिसने अपने मन को जीत लिया है। ऐसा पुरुष परम शांति एवं परमात्मा को प्राप्त करता है। आगे कहते हैं, जो प्रबुद्ध है, विकार रहित है और जिसका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार है तथा जिसके लिए मिट्टी पत्थर एवं स्वर्ण एक समान है, ऐसा योगी परमात्मा को प्राप्त करता है। गीता के इस पड़ाव पर श्री कृष्ण समता की बात कर रहे हैं। समता, एक जो सम्यकत्व, इक्विलिब्रियम होना चाहिए व्यक्ति के भीतर, और कह रहे कि जो प्रबुद्ध है यानी कि ज्ञानी है, समझदार है, वो कैसा होगा? विकार नहीं होंगे उसके भीतर। इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार, इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार का अर्थ बड़ा स्पष्ट है। इंद्रियों के साथ पूर्ण मैत्री। अधिकार केवल मैत्री में ही होता है, अधिकार केवल प्रेम में ही होता है। जब अपनी इंद्रियों के पूरे प्रेम में हम होते हैं तो इंद्रियों पर हमारा अधिकार होता है। बिना प्रेम के हम शोषण तो कर सकते हैं लेकिन अधिकार नहीं कर सकते। अधिकार एक बड़ी ही तरल व्यवस्था है जो दोनों ओर से चलती है। तो इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार का तात्पर्य है कि इंद्रियों के प्रति ऐसा व्यक्ति अब पूरी तरह सहज है। उसकी जो भी इंद्रियां उसके लिए जीवन लाती हैं, जैसे भी उसके जीवन को संचालित करती हैं, उनसे वो कोई लड़ाई नहीं लड़ता। अतिशय संवेदनशीलता, सजगता से वो बस उनके साथ चलता है, न कम न ज़्यादा, बिल्कुल मध्य में स्थित। और तब क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं उसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना एक समान हो जाता है। ऐसा योगी परमात्मा को प्राप्त करता है। अब देखो, श्री कृष्ण व्यवहारिक बात कह रहे हैं। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सोने को पहचानता नहीं है, वो मिट्टी को पहचानता नहीं है, पत्थर को पहचानता नहीं है। वो सब पहचानता है। सोने का जो मूल्य है वो सोने का मूल्य जानता है, मिट्टी का जो मूल्य है वो मिट्टी का जानता है, पत्थर का जो है पत्थर का जानता है। जीवन की जो ये फैली हुई विविधता है, इसके पूरे मूल्य को वो योगी, वो ज्ञानी जानता है। एक समान का अर्थ है कि वो सबके अनूठेपन को स्वीकारता है, तिरस्कार नहीं करता। सोना है तो सोना की अपनी जगह है, मिट्टी है तो मिट्टी की अपनी जगह है, पत्थर है तो पत्थर की अपनी जगह है, विचार की अपनी जगह है, भाव की अपनी जगह है, बोलने की अपनी जगह है, सुनने की अपनी जगह है, देखने की अपनी जगह है, सूंघने की अपनी जगह है। जो कुछ भी जीवन में इंद्रियों के माध्यम से घटे, बाहर पदार्थों के माध्यम से घटे, जीवन की विविध परिस्थितियों के माध्यम से घटे, उन सब की अपनी अनूठी स्थिति है। समान का अर्थ ये नहीं कि ज्ञानी के पास सोना होगा और मिट्टी ले जाओगे और उससे कहोगे कि महाराज जी ये 10 तोला मिट्टी लाए हैं, 10 तोला सोना दे दीजिए हमको। तो गीता में कृष्ण ने कहा है कि ज्ञानी तो एक समान समझता है, तो वो 10 तोला मिट्टी आपसे लेगा और 10 तोला सोना दे देगा। तो इस तरह से हम एक ज्ञानी को बेवकूफ़ बना के आ जाएंगे, हमको ऐसा लगेगा। और अगर वो कहता है कि नहीं, हम 10 तोला मिट्टी में 10 तोला सोना क्यों देंगे, तो आप कहेंगे कि ये तो
गलत है, आप गीता के विरोध में बात कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने तो कहा था कि ज्ञानी मिट्टी, सोना, पत्थर को एक समान समझता है, तो आप अंतर करते हैं, यानी कि मिट्टी और सोने में आप अंतर कर रहे हैं। आम व्यक्ति इसको ऐसे देखेगा और तमाम ज्ञानियों महात्माओं ने भी इसको ऐसे ही देखा कि उपेक्षा करेंगे। वो कहेंगे मेरे लिए तो सोना मिट्टी है, मेरे लिए ये है, ये वो है, और वो नकारात्मक ही होता है। वो ये कहते हुए नहीं पाए जाएंगे कि मेरे लिए तो मिट्टी भी सोना है, पत्थर भी सोना है। वो ये कहेंगे कि सोना मिट्टी है, और फिर सोने की तलाश में निरंतर लगे रहेंगे। साधुओं, महात्माओं, बाबाओं की दुनिया देखो, भाग रहे होंगे स्वर्ण के पीछे और निंदा कर रहे होंगे स्वर्ण की, क्योंकि बाबाओं का तो 2/3 जो जीवन और प्रवचन है वो कंचन कामिनी के विरोध में ही जाता है और इन्हीं के पीछे भागते हुए जाता है। श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं समान। समान का अर्थ है समता, संतुलन। जब हम सम हो जाएं, यानी कि सबको संतुलन के साथ देख पाएं और विचलित ना हो, जहां पत्थर की आवश्यकता है वहां पत्थर चलेगा, जहां सोने की आवश्यकता है वहां सोना चलेगा, जहां मिट्टी की आवश्यकता है वहां मिट्टी चलेगी। बस अपनी अपनी जगह। जिसको रहीम कहते हैं ना कि तलवार और सुई, इनमें भेद मत करो कि तलवार मिल जाए तो सुई को फेंक दो, क्योंकि लगे कि सुई तो छोटी, हमको तो तलवार मिल गई। लेकिन जहां काम सुई का होगा वो काम तलवार नहीं कर पाएगी, और जो काम तलवार का होगा वो सुई नहीं कर पाएगी। सीधी समझ है, इसमें कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता नहीं है। लेकिन नासमझ व्यक्ति क्या करता है, उसके हाथ में तलवार आए तो सुई को निंदा की दृष्टि से देखता है। सुई इतनी बड़ी, रत्ती भर की, इतनी सी चुभती हो, मुझे देखो मैं तो इतनी बड़ी तलवार हूं, काट कर रख सकती हूं। श्री कृष्ण कह रहे हैं जीवन में हर चीज का अपना अनूठापन है, और जो उसके अनूठेपन को और उनकी अपनी महत्ता को जानता है वो उनके प्रति सम है, और ऐसा योगी परमात्मा को प्राप्त करता है। अर्थात वो एक भगवत्ता में रहता है, वो निरंतर उस गॉडलीनेस में, उस ऐश्वर्य में रहता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सहृदय मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ एवं ईर्ष्यालुओं के प्रति समान व्यवहार करने वाला तथा धर्मात्मा और पापियों के प्रति भी समान भाव रखने वाला पुरुष उत्तम है। श्री कृष्ण के ये सब वचन सारे संगठित धर्म और संप्रदाय पर बहुत ही तीव्र कुठाराघात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसे समाज के निर्माण की ओर हमें ले जा रहे हैं जहां पर समता, समानता है। जैसे हमारे संविधान की बात है, वो भी समता की बात कर रहा है, और श्री कृष्ण भी यहाँ पर समता की अपने ढंग से वो कह रहे हैं कि मित्र हो, शत्रु हो, उपेक्षा करने वाले लोग हों, मध्यस्थ हों, ईर्ष्यालु हों, स्नेहालु हों, धर्मात्मा हों, पापी हों, सबके प्रति समान भाव रखने वाला पुरुष उत्तम होता है। अब समान भाव जो उपयोग कर रहे हैं कृष्ण, इस शब्द के प्रति ही सचेत रहना है। समान का अर्थ सम, संतुलित, सम्यक, बैलेंस्ड। और बैलेंस्ड कब होगा? जब वो जानेगा कि जो जैसा है विराट अस्तित्व उसको इस क्षण वैसा ही चाहता है, और विराट अस्तित्व जब उसको वैसा ही चाहता है तो इसमें उसका अपना विरोध क्या हो सकता है? कोई संत है, कोई साइकोपैथ है जिसको कह रहे हैं अधर्मी है, पापी है, पापात्मा है, कोई संत है, क्योंकि पूरे अस्तित्व ने उसकी रचना इस समय ऐसी ही करी है, तो हम उसको वैसे ही देखते हैं। हम दोनों को एक नहीं बनाते। हम ये नहीं कहते हैं कि ये संत और ये साइकोपैथ, ये आतंकवादी और ये एक साधु, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। श्री कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो
ऐसे नहीं देख रहा है कि वो एक जैसे हैं, समान हैं, ऐसे नहीं वो देख रहा है। वो उनकी भिन्नता में देख रहा है और उनकी भिन्नता के साथ संघर्ष नहीं कर रहा है, स्ट्रगल में नहीं है। वो उनको सुधारने की कोशिश में भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है वो जैसे हैं वैसे हैं, क्योंकि पूरे अस्तित्व ने, पूरी समग्रता ने उनको वैसा रचा है। ये पूरी समग्रता का परिणाम है। तो ठीक है, वो अपनी तरह से रहें, और पूरी समग्रता चाहेगी तो बदल जाएंगे। स्नेहालु, ईर्ष्यालु, प्रेम, घृणा इत्यादि करने वाले सारे लोगों के प्रति भी वो कहते हैं एक समभाव, यानी कि जब जो जैसा सामने आया तब उसके साथ हमने वैसा प्रत्युत्तर दिया। क्योंकि इस क्षण अगर कोई स्नेह से भरा है हमारे सामने, तो पूरी समग्रता ने उसके माध्यम से स्नेह को गतिमान किया है। और अगर कोई इस क्षण घृणा से भरकर हमारे सामने खड़ा है तो घृणा गतिमान हुई है। हमको ये देखना है कि इनसे क्या करना है। वो तो वो क्षण बताएगा हमें उनसे कैसे निपटना है। हम शांत रहकर अपना काम करते हुए आगे जा सकते हैं। हम किसी के स्नेह में भी नहीं उलझते और किसी की घृणा, किसी की ईर्ष्या में भी नहीं उलझते, क्योंकि ये बाहरी बिंदु हैं, ये बाहर से उभरते हुए बिंदु हैं। बाहर कुछ भी उभरा है तो बाहर का है। जैसे श्री कृष्ण अभी पहले जो कह के गए हैं कि सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, ये सब क्या है? बाहर की व्यवस्थाएं हैं, ये बाहर के बिंदु हैं। वो हमने नहीं पैदा किया, हमारे भीतर से नहीं आ रहे। और बाहर उनके होने के अनंत कारण हो सकते हैं, तो हम उन कारणों में नहीं उलझते, क्योंकि हम एक एक कारण तो सुधारने जा नहीं रहे। तो उनके अनंत कारणों को हम वैसे ही रहने देते हैं और हम तटस्थ रहते हैं, उनके प्रति निर्लिप्त रहते हैं। लोग स्थायी बनाना चाहते हैं। स्नेह से भरा कोई व्यक्ति आया तो उसको स्थायी बना लेना चाहते हैं। शत्रुता से भरा व्यक्ति, घृणा से भरा व्यक्ति आए तो उसको भी वो स्थायी मान लेते हैं, जबकि सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। अपने जीवन में हमें नहीं दिखता है क्या? कल जो व्यक्ति बड़े प्रेम से भरा हुआ था, अचानक वो शत्रु भाव से भरकर हमारे सामने आ गया, ईर्ष्या में उतर गया, घृणा में उतर गया तो उतर गया, वो उसकी मर्जी। हम उसके अनुसार अपने को संचालित क्यों करें? श्री कृष्ण की समता का अर्थ है अपने भीतर के केंद्र में स्थित होना, और बाहर की किसी गतिविधि में जब हम उलझेंगे तो हम बाहर फेंक दिए जाएंगे, अपने से बाहर फेंक दिए जाएंगे। और जब अपने से बाहर फेंक दिए जाएंगे तो हमारी शांति चली जाएगी। धर्मात्मा और पापी, श्री कृष्ण कहते हैं इन सब के प्रति कोई भेदभाव नहीं। पापी अपना काम कर रहे हैं, धर्मात्मा अपना काम कर रहे हैं। धर्मात्मा के धर्मात्मा होने में कोई गौरव नहीं है, पापी के पापी होने में कोई निंदा नहीं है, क्योंकि समग्रता ने, उस स्रोत ने, उस विराटता ने अपने रहस्यमय कारणों से इस क्षण उसको वैसा ही अभिव्यक्त किया है। तो हमारी तरफ से उसमें कोई उलझाव नहीं। अब धर्मात्मा अपने गौरव को अनुभव करता है, क्योंकि वो धर्मात्मा हुआ है तो सोचता है कि मैंने कोई अचीवमेंट किया है, मैंने कोई उपलब्धि की है। उपलब्धि नहीं की है, बस इस क्षण ऐसा ही घटा है। और जो पापी है, श्री कृष्ण के शब्दावली में हम उसके प्रति निंदा से भर जाते हैं और उसको सुधारने में लग जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि ये इस क्षण उन अनंत कारणों के चलते हुए हुआ है, उसमें उलझना नहीं है। समानता यही है। अब इस समानता के चलते हुए हमारे साथ जैसा भी जो भी परिदृश्य गुजरेगा, हम उस क्षण अपने भीतर से निर्णय लेंगे, हम बाहर से निर्णय नहीं लेंगे। जब केंद्र भीतर हो गया तो प्रत्युत्तर भी भीतर से आएगा, वो बाहर से नहीं आएगा। क्योंकि बाहर की दृष्टि में फिर बाहर की तुलना खड़ी होगी कि धर्मात्मा है तो इसके प्रति ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ये पापात्मा है तो इसके प्रति ऐसा व्यवहार होना चाहिए। भीतर का केंद्र वो स्रोत की संयुक्तता में है,
निरंतर स्रोत से जुड़ा हुआ है। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, धर्मात्मा के प्रति आप उपेक्षित हो सकते हैं और किसी पापात्मा के प्रति आप बड़े स्नेहालु हो सकते हैं, प्रेम से भर सकते हैं, क्योंकि भीतर का केंद्र जो लाएगा सो लाएगा, क्योंकि वो अभिव्यक्ति मौलिक होगी, भीतर से आएगी। हम मौलिक पर इतना जोर क्यों देते हैं? मौलिक, लोग कहते हैं मौलिक होइए, कैसे होगा कोई मौलिक? मौलिक का अर्थ होता है जो मूल से निकलेगा। मूल जड़ है, केंद्र है। जड़ क्या है? जो भीतर है, जो हमारे मूल से, हमारे स्रोत से, हमारे स्वभाव से निकलेगा, वो मौलिक होगा। मौलिक का अर्थ नहीं कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो इससे पहले किसी ने नहीं किया। जैसे लोग कहेंगे ना, ये मौलिक गीत है, ये मौलिक पेंटिंग है, ये मौलिक कोई रचना है। कोई गीत, कविता, रचना मौलिक होती ही नहीं। वो किसी न किसी चीज का प्रोसेस्ड फॉर्म ही होता है। अस्तित्व में किसी ने कुछ कहा है, ऐसे कहा है, वैसे कहा है, सब मिलजुल कर हमारे मन में प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से कुछ निकलता है। तो ये जितनी भी हम चीजें देखते हैं, जिनको हम साहित्य कला के तौर से देखते हैं, ये वस्तुतः रिसाइकल्ड एक्सप्रेशन है। पूरी मनुष्यता में जो कुछ जाना, समझा, कहा, जिया गया है, वो उस अनंतता में रिसाइकल हो रहा है निरंतर, और उस रिसाइकलिंग से वो निकल रहा है। वो सुंदर हो सकता है, प्रीतिकर हो सकता है, लेकिन वो मौलिक नहीं होता। उसको हम मौलिक नहीं कहते। मौलिक हम उसी को कहते हैं जो हमारे मूल से निकलता है, हमारे स्वभाव से निकलता है, हमारे केंद्र से। और वो जब निकलता है तो बाहर से प्रभावित होकर नहीं निकलता, भीतर से। तो भीतर की दुनिया, बाहर से हम क्यों संचालित होंगे? समता आएगी ही तब जब हम बाहर से संचालित नहीं हैं। और ये सारी बातें बाहर का इशारा करती हैं श्री कृष्ण, इसीलिए उनको इस ढंग से कह रहे हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मन, इंद्रियों एवं स्वदेह को स्ववश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह की इच्छा से रहित योगी को एकांत स्थान में अपनी आत्मयोग क्रिया में अपने को लगाना चाहिए। अब इस बात को वो थोड़ा विधि पूर्वक कह रहे हैं, उसको थोड़ा एक बार लंबा सुनते हैं, फिर उस पर एक साथ बात करते हैं। आगे कहते हैं, कुश, मृगछाल तथा वस्त्र आच्छादित स्वच्छ भूमि जो न अधिक नीची हो और न अधिक ऊंची हो, वहां योगी को अपना आसन लगाना चाहिए। इस आसन पर बैठकर चित्त तथा इंद्रियों को वश में करते हुए योगी को चाहिए कि अंतःकरण की शुद्ध हेतु योग करे। सिर तथा गर्दन को सीधा रखते हुए अचल शरीर से अपना ध्यान नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करे एवं अन्य कहीं दृष्टिपात ना करे। ये बात यहां तक वो कह दे रहे हैं। अब इनमें देखिए, उन्होंने एक सामान्य ध्यान की, सामान्य योग की प्रक्रिया की बात कर दी कि थोड़ा करो, बड़े कॉमन सेंस की बात, सीधे बैठो, शांत बैठो। और बाकी जो बातें कही श्री कृष्ण, उनको अक्षर से मत ले लीजिएगा कि मृग छाल, हिरण की छाल, हिरण की खाल लेने जाएं। तो कोई लोग शेर की खाल, हिरण की खाल, आज तो जेल के अंदर हो जाएंगे, वाइल्ड लाइफ एक्ट में सब आप बंद हो जाएंगे, एनिमल क्रुएलिटी में आप गिने जाएंगे। उनकी ज़रूरत नहीं। अब हम उनसे अच्छे, सुंदर, कोमल सब चीज़ें बना चुके हैं, तो इन सब की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण के समय यही अच्छा लगता होगा लोगों को, हिरण की खाल उनको बड़ी अच्छी, कोमल लगती होगी। अब हम उससे भी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं। कोई लोग कर सकते हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं, असली ध्यान तो मृगशाला के ऊपर ही लगता है। और आजकल इसलिए नहीं लगता क्योंकि मृगशाला नहीं होती। पहले के लोग देखिए व्याघ्र चर्म पर, शेर की खाल पर, हिरण की खाल पर बैठकर ध्यान लगाते थे, तो इसीलिए वो बड़े बड़े योगी बनते थे। अब हम लोग कहाँ बनेंगे? हम लोग सामान्य कहीं सोफे पे, कुर्सी पर कहीं बैठकर ध्यान लगाते हैं, तो ऐसे कोई ध्यान लगेगा? श्री कृष्ण ने कहा ही था गीता में, श्री कृष्ण हो, कोई भी हो, वो उस समय की प्रचलित बातों के अनुसार ही बातें करते हैं। उनके पास और विकल्प भी तो नहीं होता। उस समय जितना ज्ञान, जितनी व्यवस्था, जितनी समझ लोगों के पास होती है, उसी के अनुसार वो भी बातें कहते हैं।
तो श्री कृष्ण उस अनुसार कह रहे हैं। लेकिन प्रारंभ में जो बात कह रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि इंद्रियों और देह को वश में करने वाला, आशा रहित और संग्रह की इच्छा से रहित योगी। मूल बात तो देखिए उन्होंने ये कह दी, ये कर लिया तो आप योगी हो गए। अब आप बैठें ध्यान में आंख बंद करके, शरीर सीधा करके, या ना बैठें, इससे कोई बहुत अंतर पड़ने वाला नहीं। हाँ, बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, उतना सा काम होगा। लेकिन मूल बात क्या है? पहली। और श्री कृष्ण जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग, तथागत जैसे लोग क्या होते हैं ना, बड़े वैज्ञानिक बुद्धि के लोग होते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात पहले कह देते हैं, वो पकड़ लो, बाकी तो सब केवल पैकिंग है। तो मन इंद्रियों को वश में कैसे? वैसे ही उनके प्रति गहरे प्रेम में होकर, उनके प्रति शमकत्व में, मैत्री में होकर, अपनी इंद्रियों के प्रति बिना किसी संघर्ष में होकर, तो इंद्रियों को हम कहेंगे हमारे वश में। प्रेम ही और मैत्री ही एक जादू है जो वश पैदा करता है, चाहे वो लोगों के साथ हो, चाहे अपने साथ हो, इंद्रियों के साथ हो। और फिर दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण, आशा रहित और संग्रह की इच्छा से रहित। सारे लोग तो आशावादी होना सिखाते हैं। श्री कृष्ण ये क्या कह रहे हैं कि आशा रहित हो जाओ? ये तो बिल्कुल यहाँ पर वो मोटिवेशनल स्पीकर्स की दुकान बंद कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकर्स की दुकान बंद कर रहे हैं, जो लोग निरंतर अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, गहरी आशा करो, बड़ी आशा करो, ये करो, वो करो, संग्रह की इच्छा से रहित। सारे ये जो वक्ता हैं प्रेरणादायी यानी मोटिवेशनल, और चाहे गुरु हो, वो क्या सिखा रहे? संग्रह। संग्रह चाहे वस्तुओं का हो, संग्रह चाहे विचारों का हो, संग्रह चाहे ज्ञान का हो, संग्रह ही है। संग्रह की वृत्ति, संग्रह की इच्छा से रहित। श्री कृष्ण कह रहे हैं आप संग्रह तो हम किसी भी चीज का करें। ये एक बात, केवल जो दो शब्द उन्होंने उपयोग कर दिए, उन्होंने तमाम दुकानों को बंद करने का आयोजन कर दिया। आशा रहित। आशा कौन करता है? श्री कृष्ण क्यों आशा रहित होने को कह रहे हैं? आशा करता ही वो व्यक्ति है जो अज्ञान के अंधेरे में घिरा है। आंख देखने की आशा नहीं करती, कान सुनने की आशा नहीं करते, जबान बोलने की आशा नहीं करती, शरीर स्पर्श की आशा नहीं करता, दिल धड़कने की आशा नहीं करता। हम उस किसी बात की आशा नहीं करते जो हम जानते हैं कि स्वतः स्फूर्त है, बस है। आशा हम उसकी करते हैं जिसमें हमको लगता है कि ये नहीं है, ऐसा होना चाहिए। ये चाहिए ही हमारे जीवन में सारा उपद्रव लेकर आता है। क्या चाहिए? हमको तो पता ही नहीं कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जीवन में जो पूरी श्रद्धा रखता है वो आशा रहित होता है और संग्रह रहित होता है। भक्त की उन्होंने परिभाषा कर दी श्री कृष्ण ने यहां पर। भक्त कौन है? जो आशा रहित है, संग्रह की इच्छा से रहित है। योगी भी है, ध्यानी भी है और भक्त भी है। फार्मूला तो एक ही है सब जगह। जीवन पर जिसकी श्रद्धा नहीं है वो आशा करेगा कि ऐसा हो। जिसकी जीवन पर श्रद्धा नहीं है वो संग्रह करना चाहेगा, इकट्ठा करें इकट्ठा करें। हम वस्तुएं क्यों इकट्ठा करते हैं? कल काम आएंगी, कल काम आएंगी। पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी, कल को हम होंगे भी कि नहीं होंगे इन वस्तुओं के उपयोग के लिए। लेकिन संग्रह की वृत्ति क्यों होती है? व्यक्ति क्यों संग्रह किए चला जाता है? अच्छी ही चीजों का नहीं, अच्छी चीजों के पैकिंग का भी संग्रह किए चला जाता है। अब तो लोग थोड़े समझदार हो गए हैं, तो और फिर जगह कम हो गई, घर छोटे हो गए हैं, छोटे छोटे फ्लैट हो गए, तो कर नहीं पाते, उनकी मुसीबत है। मन तो उनका करता रहता है। कोई सामान आया, उसकी पैकिंग, उसका लिफाफा और उसका कंटेनर सब संग्रह कर लेते हैं। पहले घरों में देखिए उनके एक आध कमरे में खाली बोतलें, खाली डिब्बे, पैकिंग,
गिफ्ट पैक आए हैं तो गिफ्ट पैक को खोलकर वो ऐसे नहीं रखते हैं जैसे किसी ने पैकिंग करी, पैकिंग का कागज भी अच्छा लगाया, तो कई लोगों का मन नहीं करता इसको फाड़ दे, तो उसको बड़े जतन से एक एक उसका टेप निकाल कर फिर कागज को तहा कर फिर उसको भी संग्रह करके रखते हैं, कभी काम आएगा। और कभी काम आता नहीं क्योंकि मौके पे मिलता नहीं, फिर उनको नया लाना पड़ता है। लेकिन बड़ी मेहनत करके वो गिफ्ट खोलने में वो कागज बचा कर रखते हैं। फिर कुछ उनसे भी ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, वो थर्मोकोल वगैरह भी बचा के रखते हैं, जो उसमें पैकिंग में होता है, बबल पैक जो सब होता है, वो सोचते हैं शायद ये भी कहीं काम आ जाएगा कुछ व्यवस्था के लिए। अच्छा, खाली बोतलें वगैरह तो रखते हैं लोग, चलो बोतलें तो फिर भी पानी वानी भरने काम आ जाती हैं किसी काम, तमाम चीज़ें तो किसी काम भी नहीं आती, लेकिन संग्रह की वृत्ति की कुछ तो काम आएगा, ये किसी चीज़ पे काम आ जाएगा। और कई सामान लोग ऐसे रख लेते हैं कि अभी समझ में नहीं आ रहा किस काम आएंगे, लेकिन आगे देख लेंगे हो सकता है किसी काम आ ही जाए। तो कूड़ा कबाड़ सब इकट्ठा है। ये संग्रह की वृत्ति ही मनुष्य के जीवन के स्वास्थ्य के विरोध में है, विरोध में, उसके शरीर मन के स्वास्थ्य के विरोध में है, जीवन के स्वास्थ्य के विरोध में है। श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, दो बातों में उन्होंने सारी बात कह दी, बाकी तो आगे सब उन्होंने पैकिंग कर दी, थर्मोकोल की और सब कागज की अच्छे की, ऐसे बैठो वैसे बैठो ऐसे देखो, दैट इज नॉट एक्चुअली नीडेड। वो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। शरीर भी अगर घबरा जाए और शरीर को लगे, अगर हमारी वृत्ति बन गई हो संग्रह की, तो शरीर को भी कई बार लगता है सब संग्रह कर लेना चाहिए, फैट इकट्ठा कर लो, सब चीज इकट्ठा कर लो, ज्यादा इकट्ठा कर लो और काम आएगा। तो जो लोग बहुत भयभीत, संकालु, अश्रद्धालु होते हैं, उनका शरीर भी संग्रह करने लगता है, और जब शरीर संग्रह करने लगता है तो बीमारियां पैदा होती हैं, क्योंकि शरीर को आवश्यकता नहीं है, संग्रह कर लिया, उसने बोझ बढ़ा लिया तो उसकी प्रक्रिया प्रोसेसिंग बाधित होगी। अगर श्रद्धा में है व्यक्ति तो उसको पता है जो जब चाहिए होगा तब हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन शरीर इकट्ठा करना शुरू करता है। फिर वही शरीर जब इतना ज्यादा संग्रह वृत्ति से भर जाता है कि कोशिकाओं को मरने भी देना नहीं चाहता, वो सोचता है बचा लो किसी तरह से, तो वही फिर कैंसर और तमाम तरह की बीमारियों में बदलता है। पहले वो मनोवृत्ति तो बाहर ही होती है। मन सब कुछ संग्रह कर लेना चाहता है, ज्ञान, विचार, हर चीज। क्या करोगे इकट्ठा करके, क्या करोगे मन में? मन को हमें बिल्कुल मशीन बनाना है क्या, कि मन में हमें इतनी चीजें फीड हैं, इतनी चीजें। और तमाम लोगों का गौरव भी इसी बात में होता है कि उनको इतनी किताबें कंठस्थ हैं, उनको आज तो हमारे एक क्लिक पे सब कुछ सामने है। तो टेक्नोलॉजी भी हमको उसकी व्यर्थता का बोध करा देती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, कितनी बातें, कितनी किताबें जानते हो, वो तो एक क्लिक पे सब सामने आ जाता है। वो काम कुछ सृजनात्मकता में लगाओ, कुछ जीवन को जीने में लगाओ, जीवन का आनंद लेने में लगाओ। जीवन आनंदित होना चाहता है। तमाम लोग जो बहुत अपने मन पर संग्रह डाल देते हैं, बोझ डाल देते हैं, अक्सर उनका मन क्रैश कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। जैसे हार्ड डिस्क में ही हम देखते हैं, कंप्यूटर में आवश्यकता से ज़्यादा डेटा भर दो तो वो एरर दिखाने लगती है, थोड़ा खाली स्पेस छोड़ना पड़ता है। इतना नहीं, खाना खाने में भी लोग कहते पेट भर के खाना, जो पेट भर के खाता है वो बीमार पड़ता है, जो पेट को खाली छोड़ता है वो स्वस्थ रहता है, क्योंकि संग्रह की वृत्ति नहीं। अब पेट भरने की आदत लोगों को क्यों पड़ती है? उनको लगता है पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगली बार, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भर लो, गले तक भर लो। पेट को अपनी प्रोसेसिंग के लिए भी तो कुछ स्पेस चाहिए होता है, मन को भी अपनी प्रोसेसिंग के लिए कुछ खाली स्पेस चाहिए होता है, कुछ एम्प्टी स्पेस चाहिए होता है। हम कोई एम्प्टी स्पेस नहीं देते, कोई खाली स्पेस नहीं देते, सब तहस नहस कर देते। अतिरिक्त ज्ञान किस काम का है? व्यक्ति बहुत ज्ञान का बोझ लेकर घूम रहा है और ऐन मौके पे कोई काम नहीं आता। तमाम ज्ञानियों को देखो, ऐन मौके पे वो उल्टा सीधा व्यवहार करते पाए जाएंगे, गाली गलौज करते पाए जाएंगे, और ठीक मौके के अलावा जब वो खाली बैठे होंगे तब कितना भी ज्ञान उनसे सुन लो, कितना भी प्रवचन उनसे सुन लो,
जब मौका होगा तब उनकी उत्तेजना, उनकी कुंठा, उनके भीतर की विक्षिप्तता सब बाहर निकल के आ जाएगी। तो हमको ज्ञान की आवश्यकता नहीं, हमको समता की आवश्यकता, हमको संतुलन की आवश्यकता है। मन पर भी बोझ नहीं डालना है। मन को जितना चाहिए होगा ज्ञान, उतना मन खींच लेगा अस्तित्व से, उस तरफ वो बह जाएगा। शरीर को जितना चाहिए होगा उतना शरीर ले लेगा। और इसी बात को पूरे जीवन में अगर हम फैलाएं तो हमको न किसी आशा की जरूरत है, न किसी संग्रह की इच्छा की जरूरत है। आशा की जरूरत क्या है? कोई मित्र है मेरे सामने, मित्र है सामने, हम मित्रता को जीते हैं बस। कोई प्रेमी है हमारे सामने, हम प्रेम को जीते हैं बस। अब हम आशा करें कि ये मित्रता चलती रहे, ये प्रेम चलता रहे, तो ये नादानी हो जाएगी। क्योंकि चले ना चले कौन जाने। जब नहीं चलेगी तो उस ढंग से देखा जाएगा, अभी है तो इस ढंग से देखिए। आशा व्यक्ति को झूठ के जगत में ले जाती है और उसको कमजोर बना देती है। मैंने भी एक नए ढंग से आशा शब्द का उपयोग किया था जब निर्वाण के 9 सोपान की श्रृंखला बोली थी, गहन आशा। क्योंकि आशा से लोग परिचित हैं तो मैंने उसमें गहन लगा दिया, गहन आशा। गहन आशा का तात्पर्य मैंने उसका जो अर्थ किया था वो यही किया था, आशा और निराशा के परे। जो न आशा में है न निराशा में है, वो गहन आशा में है। तो वस्तुतः तो आशा रहित स्थिति ही हो गई। आशा की कामना ही अश्रद्धा है। धार्मिक व्यक्ति, एक ध्यानी व्यक्ति जीवन के प्रति गहनतम श्रद्धा में जीता है, इसलिए उसको आशा की कोई जरूरत नहीं और संग्रह करने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि वो जानता है जब जो चाहिए होगा वो होगा ही, और जो नहीं चाहिए होगा वो नहीं होगा। तो बाकी सब तो श्री कृष्ण ने इसमें केवल जनरल सामान्य बातें कही थी, कॉमन सेंस की। क्योंकि कभी कभी श्री कृष्ण थोड़ा नीचे आकर ये भी देख लेते हैं कि सुनने वाले में कॉमन सेंस भी है कि नहीं, तो कॉमन सेंस की बात कर ली। अब आगे वो कहते हैं बड़ी महत्वपूर्ण बात, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, भय रहित, शांत अंतःकरण वाला योगी मुझ में चित्त लगाकर मेरे संप्रति रहता है, यानी मुझ में युक्त हो जाता है। अब श्री कृष्ण यहां पर एकदम से सामान्य बात से एकदम से उन्होंने ऊंची छलांग ले ली। ये बिल्कुल प्लेन के टेक ऑफ की तरह, अभी जमीन पर दौड़ते दौड़ते एकदम से उन्होंने उड़ान ले ली आसमान की तरफ। अब वो बात करने लगे हैं इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस की तरह। जब भी श्री कृष्ण कह रहे मुझ में, मेरे प्रति, तो श्री कृष्ण व्यक्ति को वहां पर बिल्कुल भी अर्थ में मत डालिएगा। अगर श्री कृष्ण व्यक्ति को अर्थ में डालेंगे तो वो अनर्थ होगा। मुझ में, मेरे प्रति, अर्थात हर व्यक्ति के भीतर जो निर्वैयक्तिक चेतना है उधर, उसके प्रति। अब श्री कृष्ण ने यहां 2 बातें कही, ब्रह्मचर्य और भय रहित और शांत अंतःकरण वाला। इतनी बातें कर ली तो कृष्णमय हो गए, परमात्मा में हो गए। और ये सारी बातें एक साथ अंतर संबंधित हैं, ब्रह्मचर्य भी और अभय भी और शांत अंतःकरण भी। श्री कृष्ण के ब्रह्मचर्य को हमें समझना होगा। अध्यात्म जगत में किसी शब्द की अगर सबसे ज्यादा मिट्टी पलीत करी गई है और सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर किसी शब्द का किया गया है तो ब्रह्मचर्य शब्द भी शब्द ही है। और कई बार मुझे लगता है कि ब्रह्मचर्य शब्द का जो अनर्थ किया गया है वो एक षड्यंत्र भी है, वो कॉन्स्पिरेसी भी है कि व्यक्ति सही बात को न समझ पाए और भ्रांत कल्पित बातों में लगा रहे और बस उलझ के रह जाए।
कितनी हैरान करने की बात है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल और केवल काम वासना से जोड़ दिया गया। जब भी कोई कहता हुआ ये पाया जाएगा कि ये ब्रह्मचारी है, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, तो लोग सीधा सा मतलब यही समझ लेते हैं कि ये काम वासना में नहीं उतरता है, उससे दूर बना हुआ है, काम वासना में नहीं गया है, सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, बस इतना ही ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य। जबकि शब्द सीधा है और सीधे शब्द का टेढ़ा अर्थ कैसे हो सकता है? कृष्ण तो सीधे ही हैं, वो टेढ़ा कैसे कर सकते हैं अर्थ? ब्रह्म, ये पूरे जगत का विस्तार, ये भगवत्ता, ये जीवन का निरंतर विकसित होता हुआ रूप, वही ब्रह्म है। ब्रह्म को शाब्दिक अर्थ ही करेंगे जो सतत विस्तार में है, जो कंटिन्यूअस एक्सपेंशन में है, वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म जीवन की व्यापकता है, जीवन का सौंदर्य है। ब्रह्मचर्य में वही व्यक्ति है जो जीवन के विस्तार में है, जीवन के परम सौंदर्य में है। ब्रह्मचर्य का इन सतही बातों से कोई लेना देना नहीं कि काम वासना में है, नहीं। श्री कृष्ण कौन से ब्रह्मचारी हैं? इतनी शादियां कर रखी हैं, इतने रोमांस चला रखे हैं, तो काम वासना की दृष्टि से तो वो भी ब्रह्मचारी नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का ऐसा उपयोग क्यों कर देंगे? सब इतना महान चीज है, तो अगर इतनी महान चीज है तो आपने क्यों नहीं अपनाई? फिर तो कितनी अजीब बात होगी। महान चीज है और आपने नहीं अपनाई, बाकी सबको पकड़ा दी। लेकिन श्री कृष्ण का वो अर्थ है ही नहीं, और कभी ये अर्थ रहा ही नहीं। किस घड़ी में किन लोगों ने उसको इस तरह से अर्थ में डाला, ये उनकी समस्या है। ब्रह्मचर्य को बिल्कुल शाब्दिक कर दे तो जो ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म जैसा जीवन। और ब्रह्म जैसा जीवन कैसा? जो शांति से, प्रेम से, प्रसन्नता से, समस्वरता से भरा हुआ जीवन, वही ब्रह्म का जीवन। ब्रह्म का जीवन ही जीवन के उल्लास, जीवन के विस्तार का जीवन है। और जीवन के इस विस्तार में, जीवन के इस सौंदर्य में जो खड़ा है वो ब्रह्मचारी है। अब अगर जीवन के सौंदर्य में हम खड़ा होना स्वीकार करेंगे तो ये बात एक अलग हो गई। लेकिन जिसको हम काम वासना जैसी एक ट्रिवियल, एक बड़ी सामान्य सी घटना से लड़ने में लगा देंगे ब्रह्मचारी को, तो वो तो बेचारा एक बड़ी सतही, ट्रिवियल, बड़ी क्षुद्र बात में लड़ते हुए अपना जीवन बिता देगा और उसमें गौरव भी अनुभव करेगा। ब्रह्मचारी हैं, स्त्रियों को देखते नहीं, कूद कूद कर भागते हैं। फिर अब तो ब्रह्मचारिणियां भी हो गई, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणियां। ब्रह्मचारिणियां पुरुषों को देख के कूद कूद के भागें दूर से, ब्रह्मचारी स्त्रियों को देख के भागें दूर से। यही होता है। ये सतहीपन में डाल देने की बात है। लेकिन ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता से छलकता हुआ हो, वो ब्रह्मचर्य का जीवन होगा। तो श्री कृष्ण कह रहे जो ब्रह्मचर्य में है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है। पहले क्या था ना कि एक ऐसा शब्द बना लिया और उसको कहकर काम चला लेते थे। इतनी बातें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती थी और जो समझदार लोग थे वो समझ जाते थे कि हाँ, ब्रह्मचर्य का मतलब ये है। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि ऐसे तो जितनी संगठित धर्मों की दुकानें हैं वो सब बंद हो जाएंगी। लोग अगर इतने प्रसन्न, इतने शांत, इतने आह्लादित जीने लग जाएंगे तो इन धार्मिक ठेकेदारों का क्या होगा, इन धर्म ग्रंथों का क्या होगा। लोगों के अंदर उस नैसर्गिक वृत्ति के खिलाफ लड़ने का भाव डाल दिया जाए जो व्यक्ति के भीतर आती ही है। जो भी मनुष्य पैदा हुआ है अपने मनोशारीरिक विकास के किसी न किसी पायदान पर वो काम वासना से टकराएगा ही, और जब टकराएगा तो वो ग्लानि में जाएगा कि मैं तो ब्रह्मचर्य से लग रहा है दूर जा रहा हूँ। फिर वो दमन में जाएगा, फिर वो तमाम तरह की विकृतियों में जाएगा, फिर तमाम तरह के संघर्षों में जाएगा और पूरा जीवन उसका इसी उपद्रव में बीत जाएगा और हासिल कुछ नहीं होगा। तो ये एक षड्यंत्र की तरह से चीज सामने आ गई। लेकिन जो जीवन को प्रसन्नता से, शांति से, प्रेम से भरकर जीता है
उसके लिए काम वासना भी बड़ी ट्रिवियल सी चीज हो जाती, जिसको बहुत मायने न रखने वाली चीज, इतनी बड़ी चीज नहीं हो जाती, है तो है, नहीं है तो नहीं। उसके लिए वो एक अनंत विस्तार में जीवन के एक छोटा सा एक बिंदु है, ध्यान भी नहीं उधर देता व्यक्ति। और इसके साथ जो दो बातें और कहीं श्री कृष्ण ने, वो उनकी निष्पत्ति है, भय रहित और शांत अंतःकरण। जैसे ही व्यक्ति समग्रता के साथ लयबद्ध होकर जीता है, भय चला जाता है, भय चला गया तो शांत, अंतरतम शांत हो जाता है। अंतरतम शांत क्यों नहीं है? क्योंकि अंतरतम निरंतर युद्ध में, संघर्ष में, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही हुआ, ये गलत हुआ, एक अजीब से द्वंद्व में जब अंतर्मन उलझा है तो अशांत ही बना रहेगा। वो शांत कैसे होगा? भय क्यों है? भय है हमारी अपेक्षाओं के विपरीत कुछ हो जाने की। और अगर हम अपेक्षाओं में जीते ही नहीं, अपेक्षाएं, आशाएं सब बस आती हैं, बह जाती हैं, नैसर्गिक रूप से हम उनको देखते हैं और चले जाने देते हैं, तो भय की गुंजाइश ही कहाँ है? भय, ये सबसे बड़ा भय ये हो सकता है कि मैं मिट जाऊंगा। तो जो ब्रह्मचारी वो जानता है मिट जाऊंगा, मिटने की व्यवस्था आएगी तो मिट सकता हूं, इसमें कौन सी बड़ी समस्या है? अभी कुछ ऐसा घटनाक्रम बन जाए तो शरीर मिट सकता है तो कौन सी बड़ी समस्या है? मिटता ही है। ब्रह्मचारी जीवन के इतने गहनतम रूप में जी रहा है कि वो विशुद्ध वर्तमान में स्पंदित हो रहा है। अब उसको परवाह ही नहीं किसी भविष्य, किसी अतीत की। तो ऐसे व्यक्ति के भीतर भय कहां से आएगा? भय आएगा ही नहीं। भय, और उसके पहले भी जो चीजें समझ ली गई उसलिए भी भय नहीं आएगा। ना वो आशा में है, ना किसी संग्रह में है। जब कोई आशा भी नहीं है, कोई संग्रह भी नहीं है, तो भय किस लिए आएगा? क्या मिटाएगा भय? हमारे भीतर क्या मिटेगा? जो मिटना है मिट जाएगा। भय तो लोगों का यही है ना, ये चीज ना चली जाए, ये संबंध ना टूट जाए, ये जो मिला है ये ना मिट जाए। कुछ ना पा पाने का द्वंद्व और जो मिल गया उसके खो जाने का जो भाव, वही तो भय लाता है। ब्रह्मचारी के भीतर वो है ही नहीं। मित्र मित्र है तो ठीक है, मित्र शत्रु हो गया तो ठीक है, संबंध आज है तो ठीक है, कल नहीं रहा तो ठीक है, क्योंकि जो जैसा होना था हुआ, अब हम क्या कर सकते हैं उसमें। इस बादल को आना था आया, इस बादल को बरसना था बरसा, इस बादल को जाना था चला गया। आसमान वहीं का वहीं, वैसा ही खाली निर्लिप्त। तो योगी उस खाली आसमान की तरह निर्लिप्त है, उसके ऊपर सब बादल आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसीलिए तो बुद्ध कहते थे कि मेरा पथ सफेद बादलों का पथ है। बस बादलों की तरह हम बह रहे हैं, देख रहे हैं, दृष्टा है। वही ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी है एक तटस्थ दृष्टा, जो जीवन के इस सारे नाटक को, सारी लीला को देख रहा है। तो ऐसे अंतरतम में भय की कोई जगह नहीं रह जाती। अब जो भय बचता है वो केवल बायोलॉजिकल फियर होता है, साइकोलॉजिकल फियर जा चुका होता है। अब लोग क्या करते हैं, लोग बड़ी विचित्र सी जुगत भिड़ा लेते हैं। वो बायोलॉजिकल फियर से तो लड़ाई लड़ते हैं और साइकोलॉजिकल फियर को अपने ऊपर ओढ़े चलते हैं। स्वर्ग नरक का भय है, पाप पुण्य का भय है, तमाम चीजों का भय। धार्मिक आदमी कितने भय हैं, बस वो कहता है मैं मिटने से नहीं डरता, दीवार गिर जाए मेरे ऊपर मैं नहीं डरता, मैं सांप काट ले मैं ऐसे बैठा रहूंगा। मैंने तपस्या में यही तो बताते हैं कि बिच्छू आके डंक मार जाए मैं उससे नहीं डरता, आग में हाथ डाल दे उससे नहीं डरता, क्योंकि मैं आग तापता हूं बैठकर, मैं अंगारों पे चलता हूं, मैं नहीं डरता। तो डरते नहीं हो, जड़ हो गए हो, थोड़े मूर्ख हो गए हो। बायोलॉजिकल फियर जरूरी है शरीर के संचालन के लिए, ये मूर्खता है, ये अभय की स्थिति नहीं है। अब अगर अभी हम यहाँ बैठे और ये दीवार गिरने को आएगी तो शरीर अचानक छलांग लगाकर पीछे जाना चाहेगा, क्योंकि शरीर अपने को बचाना चाहेगा।
लेकिन ये भय नहीं है, ये बायोलॉजिकल फियर है, इनबिल्ट सर्वाइवल मैकेनिज्म है। साइकोलॉजिकल फियर है कि हम बैठे हैं और अभी दीवार नहीं गिरी और हम डरे हुए कहीं गिर न जाए, कहीं गिर गई तो क्या होगा, अब कहीं दीवार, कहीं भूकंप ना आ जाए, आया नहीं है अभी, कहीं आ ना जाए तो क्या होगा, कहीं कल को इतने नोट इकट्ठा कर रहे हैं नए वाले भी, नोटबंदी ना हो जाए, नोटबंदी के बाद कहीं कुछ और बंदी ना हो जाए, नसबंदी ना हो जाए या कोई और बंदी ना हो जाए, तो हम डरे हुए हैं कि क्या ना हो जाए। हुआ नहीं है अभी, हुआ नहीं है, लेकिन डरे हुए, वो है भय, साइकोलॉजिकल फियर। एक ज्ञानी व्यक्ति बायोलॉजिकल फियर से बाहर नहीं होता। कोई भी संत हो, बुद्ध हो, बायोलॉजिकल फियर होगा, अभी सामने खतरा आएगा वो रिएक्ट करेगा, लेकिन उसका कोई साइकोलॉजिकल फियर नहीं है, कोई मनोवैज्ञानिक भय नहीं है उसका। और जब किसी भी तरह का मानसिक भय चला गया तो शांत अंतःकरण, शांत। मित्र से मिले, मित्रता को जिया, शांत। कल मित्र मित्र ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, फिर भी हम शांत, क्योंकि नहीं रहा, नहीं रहना होगा उसको, नहीं रहा। लेकिन हम अगर ये सोचे क्यों नहीं रहा, रहना चाहिए था, फिर इसको मित्र बनाते हैं, तो हम कांपते रहेंगे, अंतःकरण शांत नहीं होगा। शांत अंतःकरण तभी है जब वो परम स्वीकार से भरा है, अल्टीमेट एक्सेप्टेंस है। अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ही ब्रह्मचारी का लक्षण है। अगर ब्रह्मचारी के जीवन में कामवासना आई तो कामवासना में भी वो निर्दोष ढंग से उतर जाएगा, नहीं आई तो नहीं जाएगा, ढूंढता हुआ नहीं जाएगा, कोई आशा नहीं रखेगा, संग्रह के झमेले में नहीं पड़ेगा। संग्रह का अर्थ ये नहीं समझे, जैसे संग्रह में महात्मा लोग कहेंगे कि हम तो 2 कपड़े रखते हैं, तो 2 कपड़े रखने वाला संग्रह वृत्ति वाला नहीं। लोग गीता को ऐसे अक्षर से पालन करते हैं, और जो 100 कपड़े रखता है वो संग्रह वृत्ति वाला है। और कभी कभी हो सकता है बड़ा साइकोलॉजिकल कि 2 कपड़े रखने वाले के अंदर संग्रह वृत्ति प्रचंड हो, और 100 कपड़े 500 कपड़े रखने वाले के भीतर संग्रह वृत्ति बिल्कुल ना हो, क्योंकि उसके लिए 100-500 कपड़े भी बड़े सहज ढंग से जीवन में आ रहे हो, कोई उसका लगाव नहीं है, वो एंजॉय करता है, उनसे बाहर भी उतनी आसानी से हो जाता है। 2 कपड़े वाला हो सकता है 2 कपड़ों से भी इतना अटका हुआ हो। इसीलिए संग्रह की इच्छा से रहित श्री कृष्ण ने बोला, संग्रह से रहित नहीं बोला। हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है हमारे आसपास। हम कम चीज रखेंगे इसका मतलब ये नहीं कि हम संग्रह की इच्छा नहीं रखते, हमारे सारे प्राण उसी में अटक जाएंगे। बाबा जी कमंडल लेके जा रहे हैं तो सारे प्राण कमंडल में ही अटके हैं। कमंडल लेके कोई भाग गया, बाबा जी की नींद गायब, 10 दिन सोएंगे नहीं। कमंडल लेके, एक ही कमंडल था, 4-4 पैसे जोड़ के खरीदा था, कमंडल लेके भाग गया। अब तो कमंडल भी सुना है मैंने बड़े महंगे आते हैं, सस्ते नहीं आते। पहले हो सकता है सस्ते मिलते हों, अभी तो कहीं मैं ऑनलाइन ही देख रहा था 15-20 हज़ार का कमंडल आता है। तो अगर बाबा जी कमंडल लेके घूम रहे हैं तो एक अच्छा स्मार्टफोन भर का तो कमंडल भी है। अब हो सकता है और महंगे आते हों, जैसे भी। तो अटक तो उसमें भी सकता है कोई, और कोई हो सकता है बड़ी से बड़ी लग्जरी में रह रहा हो, बिल्कुल अटका ना हो। कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा लंबी, राजा जनक और उनके यहाँ गए सन्यासी की कहानी सबको पता ही है, लंगोटी की और उनके महल की आग की कहानी, कि कैसे महल में आग लगी तो जनक तटस्थ रह गए, और लंगोटी सन्यासी की जल गई तो वो बहुत विचलित हो गया, भागा रोता पीटता। तो ये अलग अलग वृत्तियां हैं। तो ब्रह्मचर्य की साजिश को तोड़ दीजिए। ब्रह्मचारी होने की साजिश जो बनाई धर्मों ने उसको तोड़िए। सब ब्रह्मचारी हैं। अनंत पद का जो भी मित्र प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समस्वरता को जी रहा है वो ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहा है। वो बिल्कुल सीना ठोक के अपने को ब्रह्मचारी कह सकता है। उसका किसी भी काम वासना वगैरह से कोई लेना देना नहीं, निसंकोच वो कह सकता है कि हाँ मैं ब्रह्मचारी हूं, क्योंकि मैं ब्रह्म की चर्या जीता हूं, ब्रह्म जैसा जीवन जीता हूं, निरंतर विकसित होता हुआ, शांति प्रेम प्रसन्नता में विकसित होता हुआ।
और जब ऐसे विकसित होकर जिएंगे तो न भय होगा, न अशांति होगी। तो जो श्री कृष्ण कह रहे कि वो मुझ में ही समाहित हो जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है, यानी कि वो उस निर्वैयक्तिक चेतना के आयाम में चला जाता है। अब व्यक्तिगत जीवन वो नहीं जी रहा है, इतनी चीजें होने के बाद फिर जीवन निर्वैयक्तिकता से चलता है। जरा सी फिल्म को रिवर्स करके देखेंगे, जितनी बातें बोली हैं इनके उलट सब वैयक्तिकता है। वासनाओं में, लगाव में, अपने पूर्वाग्रहों में, अपनी धारणाओं में, उन सब में हमारी वैयक्तिकता, पर्सनलाइजेशन आएगा। और जैसे हम उनसे पीछे हटेंगे हम निर्वैयक्तिकता में आ जाएंगे। वो निर्वैयक्तिकता ही हमारा परमात्मा होना है, वही ब्रह्म है, वही उस समग्रता से जुड़ना है। तो श्री कृष्ण ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर कह रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सारे लोग ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी हैं। अब चारिणी और ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं है, शब्दों को अलग से डालने की। तो इस साजिश को अगर हम खत्म कर पाए धर्मों की, तो धर्मों के ऊपर बड़ा कल्याण होगा। कई कल्ट तो पूरे कल्ट ही इसी पे चल रहे हैं, ब्रह्मचर्य पर, पूरे कल्ट। और वो कृष्ण को मानते हैं तो उनका कृष्ण भी उनके अनुसार ब्रह्मचारी है कि उसका कभी कोई काम वासना का संबंध नहीं आया। तो श्री कृष्ण के बच्चे आसमान से टपक रहे थे, पेड़ में लगते थे, ऐसे ही मानना पड़ेगा। फिर ब्रह्मचर्य का इन बातों से कोई लेना देना ही नहीं। काम वासना भी अगर निर्दोष है, किसी का शोषण में नहीं ले जाती है, जीवन के आनंद, जीवन की उत्फुल्लता, जीवन के निर्दोष अभिव्यक्ति में ले जाती, तो वो सुंदर है। काम वासना भी अप्रतिम सुंदर हो सकती है, लेकिन वो अप्रतिम कुरूप भी हो सकती है, क्योंकि जैसे ही हम दूसरे से सुख पाने की होड़ लगाएंगे कुरूपता में चले जाएंगे, और कभी वो सहज अभिव्यक्ति होगी तो वो सुंदर हो जाएगी। तो कुल मिला के ये सब बात को समझ लेना है। श्री कृष्ण बहुत सीधा साफ करें, तभी भय जाएगा, तभी शांति आएगी। ये गीता का ये पड़ाव जिस पर श्री कृष्ण बात बोल रहे थे, सारे संगठित धर्म, सारी दुकानें आध्यात्म की, उन पर बिल्कुल ताला लगा देने वाली बातें, क्योंकि वो इनसे जी ही नहीं रहे। वो सब इससे विपरीत काम कर रहे हैं। उनके सारे विपरीत काम इन्हीं बातों पर चल रहे हैं। भक्त, ज्ञानी, प्रबुद्ध, उन सबको श्री कृष्ण ने बस चंद शब्दों में परिभाषित कर दिया। उसको ध्यान रखें। जीवन पर अनन्यतम श्रद्धा रखना, जीवन जो लाता है उसका सम्मान करना, और जो जीवन पर अनन्यतम श्रद्धा रखता है तो उसके जीवन में न भय रह जाता है, न अशांति रह जाती है, और वो ब्रह्मचारी हो जाता है।